नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो अलग अलग लोन्स हैं एसबीआई में उनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रही है और कौन सा लोन किस वाली चीज से इफेक्ट होता है, यानी कि आपके सिबिल से, सैलरीड क्लास से या किससे। हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम होम लोन की बात करते हैं, क्योंकि जनरली हर किसी को होम लोन की एक रिक्वायरमेंट होती है। एसबीआई में होम लोन की जो स्टार्टिंग रेट है वो है 6.80। मतलब यानी कि अगर आप सैलरीड क्लास हो, सिविल अच्छा है और आप अगर फीमेल हो तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट शुरू होती है वो 6.8 से होती है। एसबीआई रियल्टी लोन, यानी कि अगर आप जमीन खरीद रहे हैं घर बनवाने के लिए, प्लॉट खरीद रहे हैं, तो उस पर अगर आपको लोन चाहिए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.50। अगर यदि आपका ऑलरेडी होम लोन चल रहा है और आप होम लोन पे टॉप अप लोन लेते हैं जो कि एक पर्सनल लोन की तरह होता है, तो उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.50। अब ये जो होम लोन है ये काफी सारी चीजों से इफेक्ट होता है, यानी कि जैसे मैंने कहा कि 6.80 स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हर किसी को 6.8 से मिलेगा। आप इस चीज को समझिए। यानी कि जैसे होम लोन में जो इंटरेस्ट रेट जो इफेक्ट होती है, लोन अमाउंट, मतलब जितना आपका ज्यादा लोन होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट उतनी बढ़ती जाएगी। लोन टाइप, अगर यदि आप टर्म लोन ले रहे हैं और ओवरड्राफ्ट ले रहे हैं, ओवरड्राफ्ट हमेशा आपको 0.5 या 0.75 महंगा मिलेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट में। अगर आप फीमेल हैं तो आपको 0.05% का कंसेशन मिलेगा, और अगर आप सैलरीड क्लास है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में और ज़्यादा कंसेशन मिलेगा। बिजनेस क्लास है तो थोड़ा महंगा मिलेगा। लोन टू वैल्यू रेशियो अगर यदि आपकी अच्छी है, अच्छी इन द कम है, लोन मतलब लोन अमाउंट आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे 50 लाख का लोन ले रहे हैं, तो ये अच्छी है, यानी कि इससे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम होने की संभावना होती है। सिविल स्कोर, अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर सिविल स्कोर थोड़ा सा खराब हुआ या आपका थोड़ा कहीं कभी डिफॉल्ट किया है आपने, तो थोड़ी बहुत रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं हम पर्सनल लोन की। एसबीआई में पर्सनल लोन की जो स्टार्टिंग रेट है वो है 10.60। मतलब पर्सनल लोन सिर्फ सैलरीड क्लास को मिलता है जिनका कि सैलरी अकाउंट एसबीआई में है, तो 10.6% पर एनम से आपको ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलती है। हाँ, अगर यदि आप जो एसबीआई का दूसरा लोन है पीएपीएल, जिसको प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन कहा जाता है, अगर वह ऑफर आपके योनो ऐप पर आ रहा है या बैंक ने किसी तरीके से आपको इन्फॉर्म किया है कि आपको ये ऑफर उपलब्ध है, तो उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.85 से स्टार्ट होती है, क्योंकि उसके अंदर भी 5-6 तरह के अलग अलग वेरिएंट है। तो कौन सा वेरिएंट आपको ऑफर किया गया है उस पर डिपेंड करता है। जो पर्सनल लोन है इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफी सारे फैक्टरों से इफेक्ट होती है। सबसे पहला फैक्टर है सिविल। अगर आपका सिविल खराब है तो आपको थोड़ा बहुत महंगा पड़ेगा पर्सनल लोन। अगर लोन टाइप, अगर आप ओवरड्राफ्ट के रूप में चाहते हैं पर्सनल लोन, तो आपको लगभग 1% के करीब महंगा पड़ेगा पर्सनल लोन। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या डिफेंस के एम्प्लॉई है तो आपको पर्सनल लोन सस्ता पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के डिफॉल्ट करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब बात करते हैं एसबीआई कार लोन की, जो कि हम कार खरीदने के लिए जो लोन लेते हैं उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रही है 7.75 स्टार्टिंग रेट है। मतलब इस रेट से सिर्फ आपको बढ़ता हुआ क्रम मिलेगा। अब जो कार लोन है वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है कार लोन में वो है सिविल। आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका सिविल स्कोर निर्धारित करेगा। फिर जॉब टाइप, आप प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं या गवर्नमेंट कंपनी में। फिर आपके सैलरीड अकाउंट होल्डर हो या फिर आप बिजनेस क्लास हो। बिजनेस क्लास के लिए थोड़ा महंगा पड़ जाता है। लोन टेन्योर, अगर आप 3 साल का लोन ले रहे हो या 5 साल का लोन ले रहे हो, उस पर भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ी बहुत इफेक्ट करती है। अब आती है प्रधानमंत्री मुद्रा लोन। मुद्रा लोन दिया जाता है बिजनेस लोन के पर्पज से, यदि आपका कोई कारोबार है। मुद्रा लोन 10 लाख तक का दिया जाता है, जिसके अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं ली जाती। इसकी जो स्टार्टिंग रेट है वो है 9.75। जनरली ये हर किसी को 9.75 पर मिल जाता है। अगर किसी की सिविल या प्रोफाइल खराब हो तब थोड़ा उसको देना महंगा पड़ता है। अब आता है इलेक्ट्रॉनिक डीलर फाइनेंस स्कीम, जिसको कि सप्लायर चेन फाइनेंस स्कीम भी कहा जाता है, जो कि जनरली पेट्रोल पंप या जो बड़ी बड़ी कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके लिए मिलता है। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होती है, यानी कि 8% में आपको ये लोन मिल जाता है। अगर आप किसी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, एमआरएफ या पेट्रोल पंप है, तो आप इस वाले लोन को जरूर अवेल करें एसबीआई से।
अब बात आती है गोल्ड लोन। गोल्ड लोन मतलब आप अपना गोल्ड बैंक के पास गिरवी रखते हैं तब आपको वो लोन मिलता है, और इसकी स्टार्टिंग रेट है 8.25। और गोल्ड लोन की सबसे अच्छी बात यह है कि ये किसी भी चीज़ से इफेक्ट नहीं होता। यानी कि अगर 8.25 है तो चाहे आप फार्मर हैं, चाहे सैलरीड क्लास है, चाहे बिजनेस क्लास है, आपको गोल्ड लोन 8.25 पर ही मिलेगा। अब बात करते हैं एजुकेशन लोन की। एजुकेशन लोन आपको 6.85% से स्टार्टिंग में मिलता है, यानी कि 6.85 का परसेंटेज है स्कॉलर लोन के लिए। अब बात करते हैं कि एजुकेशन लोन आपका किन किन चीज़ों से इफेक्ट होता है। सबसे पहली बात, अगर यदि आप IIT IIM में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको एजुकेशन लोन सबसे लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा, और उस वाले लोन को स्कॉलर लोन भी कहा जाता है। फिर लोन अमाउंट, अगर आप लोन अमाउंट ज़्यादा वेरिएंट हायर लेंगे तो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ी बढ़ जाएगी। अगर आप विदेश में पढ़ाई करने के लिए एजुकेशन लोन लेने की सोच रहे हैं तब भी आपकी थोड़ी बहुत इंटरेस्ट रेट आपको बढ़ के मिलेगा। फिर थोड़ा अगर यदि आप गर्ल के लिए ले रहे हैं तो उसमें थोड़ा कंसेशन आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये जितनी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है अलग अलग लोन्स की वो मैंने मेरे वीडियो में बताई होंगी। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।